महाराज पांडु हस्तिनापुर में कुरु साम्राज्य के राजा थे और महाभारत के नायक पांडवों के पिता महाराज पांडु विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबालिका से पैदा हुए थे। एक प्रतापी सम्राट रहते हुए भी उनकी असमय मौत हो गई, जिसका कारण एक ऋषि का कठोर श्राप था। वह ऋषि कौन थे और क्यों महाराज को श्राप दिया था? कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु एक बीमारी के कारण हो जाती है, तब राजनीति के अनुसार या तो बड़े पुत्र या भाई को गद्दी पर बैठना था, परंतु प्रतिज्ञा के कारण पितामह भीष्म गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिए। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास मुनि को बुलाया। तब ऋषि द्वारा नियोग प्रथा से अंबिका और अंबालिका गर्भ से हुई और दोनों से एक एक पुत्र हुए, जिसका नाम धृतराष्ट्र और एक का नाम पांडु रखा गया। धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे, परंतु आँख से अंधे होने के कारण विदुर के सलाह पर भीष्म ने पांडु को राजगद्दी पर बिठाया। पांडु धनुर्विद्या, राजनीति, प्रशासन और धर्म में निपुण थे। पांडु ने काशी, अंग, विगर्त, कलिंग, मगध जैसे मजबूत प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया और अपने राज्य का क्षेत्र बढ़ाया। पांडु का विवाह कुंती से हुआ, जो कुंती भोज की दत्तक पुत्री और सूरसेन की पुत्री और वासुदेव की बहन थी, और उनकी दूसरी पत्नी मद्रराज की राजकुमारी माद्री थी। इस विवाह का प्रस्ताव स्वयं भीष्म ने रखा था। एक बार जंगल में शिकार करते समय पांडु ने संभोग की क्रिया में हिरण के एक जोड़े को देखा और उन पर तीर चला दिया। बाद में पता चला कि यह ऋषि किदमा और उनकी पत्नी थी, जो हिरण के रूप में प्रेम कर रहे थे। पांडु ने अपने इस किए गए कृत्य के लिए ऋषि से माफ़ी नहीं मांगा और ऋषि अगस्त के शिकार पर क्षत्रियों के अधिकार फैसले को गलत तरीके से उद्धत करके ऋषि किंदमा को अपमानित किया। तीर से बिंधे हुए ऋषि ने कष्ट में क्रोधित हो महाराज पांडु को कठोर श्राप दे दिया कि यदि वह संभोग के इरादे से अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो वह मर जाएंगे। अपने राज लौटने के बाद पांडु पश्चाताप करते हुए अपना राज धृतराष्ट्र को सौंप वन में निर्वासन के लिए चले गए और वन में पत्नी समेत तपस्वी का जीवन बिताने लगे। ऋषि के श्राप के परिणाम स्वरूप पांडु किसी भी संतान के पिता बनने में असमर्थ थे। एक बार पांडु कुंती से पिता बनने की इच्छा का वर्णन कर रहे थे, तब कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा सिखाए गए पुत्र प्राप्ति मंत्र के बारे में बताया। पांडु खुश हुए और चाहते थे कि उनका पुत्र धर्मी हो। कुंती ने मंत्र द्वारा धर्मराज का आह्वान किया तो देवता ने युधिष्ठिर को प्रदान किया। कुंती ने वायुदेव से भीम उत्पन्न हुए, इंद्र से वीरपुत्र अर्जुन पैदा हुए। कुंती ने वही मंत्र माद्री को बताया। माद्री ने अश्विन जुड़वा बच्चे का आह्वान किया तो नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। वन में एक दिन पांडु का अचानक माद्री के प्रति वासना जाग उठी। माद्री के मना करने के पश्चात भी वह नहीं अपने आप को रोक सके और उस रात ऋषि का श्राप पूर्ण हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। महाराज की मृत्यु का दोषी स्वयं को मानते हुए माद्री ने भी अपना प्राण त्याग दिया। तब कुंती ने बड़े हिम्मत से अपने 5 पुत्रों को संभाल हस्तिनापुर वापस लौटने का फैसला किया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।